इस्लाम की तालीम दे रहा है। आप मेरी हर बात को कुरान और हदीस से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं खुद भी मेरे उन्वानात के बाद कुरान और हदीस का रेफरेंस दूंगा। अगर मेरी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है तो आप उसे कबूल करें, वरना नहीं। अगर मेरी बात कुरान और हदीस के अंदर रेफरेंस के साथ आपको मिल गई और हदीस और कुरान के मुताबिक है तो ही आप कबूल करें। ये मेरी गारंटी है और ये मेरी सदाकत की गारंटी भी है। अब मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा ये इस्लामी तालीमात का कोर्स शुरू हो जाएगा। और मुझे कभी उम्मीद है, मतलब मेरे को कभी मजबूत उम्मीद है कि इस कोर्स से आप तमाम को बेइंतहा फ़ायदा होगा। अगर आप अपने आप में ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा महसूस करें तो मेरे लिए दुआ भी करें। ये कोर्स करने के बाद आपको ज़र्रा बराबर भी अगर फ़ायदा महसूस हुआ तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करने में कोताही हरगिज़ ना करें। मैं खुद दीन का मुकम्मल इल्म रखने के अलावा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैं कम अज़ कम 25 साल अरब गल्फ़ में, यानी खलीजी गल्फ़ के मुल्कों में, खलीज में ममालिक में नौकरियों के सिलसिले में रह चुका हूँ। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इसलिए मेरे जहन में जदीद उलूम जो मॉडर्न जो नॉलेज जैसे जो उसके बारे में तरफ रग़बत ज़्यादा थी। इसके अलावा मैं खुद भी साइंसी जहन रखता था और मैं अपना खुद भी थिंकिंग वाला जहन मेरा साइंसी था और जदीद उल्म जो है, मॉडर्न जो थेरीज़ है, उसका भी मेरे को शौक़ था, रखता था और मालूम करता था। जदीद दुनिया और मॉडर्न ज़माने के उलूम में मेरी दिलचस्पी थी। जब मैं अरब ममालिक में गया, वहाँ अल्लाह के करम से मुझे अल्लाह ने अच्छा काम दिया और मैं इंटरनेट से इस्तेफादा करने लगा। इंटरनेट मेरे को मिल गया वहाँ पे और मैं इंटरनेट से बहुत फ़ायदा मैंने उठाया। मुझे वहाँ इस्लाम की स्टडी करने का भरपूर मौका मिला और मैंने अपने वक्त का इस्तेमाल इस्लाम की स्टडी पर गुजार दिया। हालांकि दूसरे लोग वहाँ जाते हैं दुबई में, वहाँ की रंगारंग ज़िंदगी में और यूरोप को मात कर देने वाली तर्ज हयात में गुम हो जाते हैं। दूसरे लोग जो दुबई और ऐसे अरब कंट्री में जाते हैं, वहाँ की जो रंगारंग ज़िंदगी है जो यूरोप को भी मात करती है, 100 यूरोप के बराबर है ये दुबई। वहाँ जब रंगारंग ज़िंदगी रहती है तो वहाँ पे वो उसके अंदर वहाँ की जो मॉडर्न ज़िंदगी है उसमें उसकी तर्ज हयात में वो लोग गुम हो जाते हैं और खाने पीने, घूमने और फिल्में देखने में सारा वक्त उनका गुजर जाता। मगर मैं मेरा खुद का तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं अपने खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत में मैं अपना 99% वक्त इस्लाम की स्टडी में लगा देता था। मुझे इस्लाम और दुनिया के दीगर लोगों के ख्यालात मालूम करने का शौक़ हो गया था। इसलिए मैंने इस्लाम की और दीगर दुश्मनान इस्लाम की भी गहराई से स्टडी की। इस्लाम की भी स्टडी की, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वेबसाइट थे उनकी भी स्टडी की, दुश्मनों की भी वेबसाइट की स्टडी की, इस्लाम के फेवर वालों की भी की, क्रिश्चनों की भी की, यहूदियों की भी की। दुनिया के हर मज़हब के लोगों के बारे में मैंने खूब स्टडी की, मज़हबों की, हर मज़हब की स्टडी की। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखते उनकी भी बहुत ज़्यादा स्टडी की और जदीद जो उलूम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, हर चीज़ की मैंने स्टडी की। इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, रात में 2-2 बजे तक मैं इंटरनेट देखता था। उसके अलावा मैं इस्लाम की और दीगर दुश्मन की भी गहराई से स्टडी की है। दुबई जाने से पहले मैं अरबी और फ़ारसी में 2 ज़बानें सब्जेक्ट लेकर बीए में मैं फर्स्ट क्लास पास भी हो चुका। दुबई जाने से पहले, अरबी गल्फ़ के कंट्री में 25 साल रहने से पहले मैंने अरबी और फ़ारसी ऑप्शनल लेके बीए में लिया था और उसमें फ़र्स्ट क्लास अल्लाह के करम से पास हुआ हूँ। मगर दुबई में मेरी अरबी एकदम सुधर गई और मैं कुरान पाक को उर्दू की तरह पढ़ने लगा। मतलब दुबई में रहने से, 25 साल अरबों के साथ रहने से मेरी अरबी बिल्कुल उर्दू की जैसी हो गई। अब मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुरान के जो ट्रांसलेशन लोगों ने किए हुए हैं उसमें मैं गलतियाँ निकाल सकता हूँ और समझने में कादिर हो गया हूँ। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि आज हमारे उलमा तक को भी कुरान की अरबी पढ़कर उर्दू में पढ़ने का मज़ा नहीं आता। ये अल्लाह का मेरे का करम है कि मैं अरबी पढ़ के कुरान शरीफ को पढ़ के उर्दू जैसा समझता हूँ। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आजकल हमारे उलमा को भी ऐसा कुरान पढ़ के ऐसा मज़ा नहीं आता जैसा मेरे को आता है। दुबई में रहने से मेरी अरबी उर्दू की तरह हो गई है, इसलिए मैं कुरान के मफ़हूम को डायरेक्ट अल्लाह की ज़बान में समझने लगा हूँ। ये एक अल्लाह का इनाम है। दुबई एक गल्फ़ ऑफ अरबिया का एक मुल्क है, यानी खलीज अल अरबी का एक मुल्क है। दुबई मुल्क है जो इंतहाई तरक्की याफ्ता है। दुबई के सामने यूरोप कुछ भी नहीं है। ऐसा यूरोप से भी आगे तरक्की में, तमद्दुन में और तहजीब में और रखरखाव में और ज़िंदगी के तर्ज में, मॉडर्न लाइफ के अंदर दुबई बिल्कुल यूरोप से भी आगे है। यहाँ की तर्ज ज़िंदगी यूरोपियन है। दुबई 100 यूरोप के बराबर है और दुनिया में जन्नत का नमूना है। इंतहाई मॉडर्न और जदीद है। यहाँ पर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग रहते हैं।
दुनिया के हर मुल्क के लोग रहते हैं, और मेरे को अल्लाह के करम से बहुत हर किस्म के लोगों से, हर किस्म के लोगों से करीबी कांटेक्ट करने का मौका मिला, और काम करते रहते हैं ये लोग वहाँ पर रहते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग रहते हैं और काम करते हैं। मैं जिस फैक्ट्री में 25 साल काम करता था वो आला तरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, और हमारी कंपनी का ताल्लुक दुबई के आला तबके के लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हाइपर मार्केट, हाइपर मॉल और सुपर मॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए माल सप्लाई करते थे और बनाते थे। मेरा बड़े बड़े आर्किटेक्ट और बड़े बड़े डिज़ाइनर और बड़े बड़े इंजीनियरों से साबिक़ा पड़ता था। हर किस्म के इंजीनियर, कारागीर से मैं राब्ते में रहता था, और उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता था कि तो हमारा माल उन तक जाता था। आम मजदूरों से भी मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशन था कि तो मजदूरों को भी कंट्रोल करना, मजदूरों के साथ रहना, मजदूरों का रिसोर्स करना, ये सब मेरे जिम्मे था। आम मजदूरों से बड़े ताल्लुक़ रहता था। खुद हमारी फैक्ट्री जिस इंडस्ट्रियल एरिया में है, जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया, दुबई का बहुत एरिया, मशहूर एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में है। वहाँ की लेबर कॉलोनी, वहाँ पे पूरे लेबर कॉलोनी है, पूरे दुबई के लेबर कॉलोनी जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में रहते पूरे लेबर, उनको लेबर कैंप बोलते। तो उन कैंप के अंदर मैं करीब से लेबर को देख सका, कि तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता था, उनकी ज़िंदगी करीब से देखना का मेरे पास था, कि तो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी था, तो मुझे उसको पता चला। हर किस्म के लेबर वहाँ कॉलोनी में रहते हैं, बहुत करीब से मैंने उनको देखा, और 25 साल तक बहुत से करीब से लोगों को देखा रहा। हर मुल्क के लोगों से मेरी करीबी ताल्लुकात रहे, और सबकी नफ्सियात में जानता हूँ। 25 साल में उनके साथ गुजारे हैं। अरब ममालिक के लोगों को उनको थे, मिस्र के, शाम के, लिबनान के, इराक के, ईरान के, अफगानिस्तान के, मराकश के जिसको मोरक्को बोलते, और तुनिसिया के, इंडोनेशिया के, फिलिपाइन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के, और यूरोप के, और अफ्रीका के। अब मतलब हर कौम के लोग जो है, चाइना के, फिलिपीन के, सबसे मेरे ताल्लुकात रहे, और गहरे करीबी ताल्लुकात रहे, और हम साथ साथ काम करते रहे। अल्लाह के करम से मेरे काम के औकात में सिर्फ मैं अपना काम करता था। काम के औकात में ड्यूटी में ये इस्लाम की स्टडी नहीं करता था, मैं ड्यूटी करता था ताकि हलाल की कमाई हो। तो मेरे काम, अल्लाह के करम से मेरे काम के औकात में मैं सिर्फ अपना काम करता था, ड्यूटी करता था, और मेरी ड्यूटी के बाद मेरा खाली वक्त इस्लाम की स्टडी में गुजरता था। मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक रहती थी। हमारी ड्यूटी टाइम जो फैक्ट्री का था, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी। 7 बजे स्टार्ट का मतलब है 6:30 बजे ऑफिस के अंदर दाखिल होना। ऐसा नहीं कि 7 बजे बोले तो 7:30 तक चाय पी रहे बाद में, नहीं वैसा नहीं। 6:30 बजे फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाना, और 6:40 को जो है तो अपना काम शुरू हो जाता था। तो 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहती थी। 4 बजे बोलने का रहता था, मगर 4:30-5 बज जाते थे, रहती थी। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं नाश्ता करके अपने काम पर आ जाता था। देखो, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं नाश्ता करके अपने काम पर आ जाता था, और असर की नमाज के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी। गल्फ़ में असर की नमाज 3:30 से 4 के दरमियान होती है। 3:30 से 4 के बीच में गल्फ़ में होती है असर की नमाज। यहाँ के जैसा 5:30 पौने 6 बजे नहीं होती। गल्फ़ में, दुबई में जो है तो 3:30 से 4 के बीच में होती है। तो मेरी ड्यूटी जो है ना असर तक रहती थी, और उसके बाद 4 बजे के बाद मैं पानी नहा धो के अपने निजी काम से फारिग होकर ईशा की नमाज के बाद से लेके तो रात में 1 बजे तक, और जुमा की छुट्टी के दिन सारा दिन, और दीगर ममलिकती छुट्टियों में, जो ममलिकत की छुट्टियां रहती है, उस दौरान सारा दिन इस्लाम की स्टडी इंटरनेट पर करता था। मुझे इस्लाम का इल्म गल्फ जाने से पहले इससे ही था, मगर जदीद दौर और मॉडर्न साइंस के मुताबिक इल्म सिर्फ दुबई में मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम को जो इस्लामी तालीमात इस कोर्स में, ये जो वीडियो सीरीज़ में दे दूँगा, वो मॉडर्न साइंस के हक़ाइक़ के मुताबिक हो। जो इस्लाम का मैं तालीम आपको दूँगा इसमें, वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से रहेगा, हक़ाइक़ के मुताबिक इस्लाम के उसूलों पर दूँगा। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस्लाम के उसूलों पर दूँगा। इस्लाम मॉडर्न साइंस के हर मुतालिबा पर पूरा उतरता है। इस्लाम जो है मॉडर्न साइंस के हर जो है तो उनके टेस्ट पर पूरा उतरता है, साबित होता है। आपको इस कोर्स के दौरान पता चल जाएगा कि कैसा इस्लाम मॉडर्न साइंस पर उतरता कि नहीं उतरता है, आपको कोर्स के दौरान पता चल ही जाएगा। आज के दौर और ज़माना ऐसा आ गया है कि इस दौर में सादा सीधा और सादालू इंसान रहना बेवकूफ़ी समझी जाती है। आज के ज़माने में जो आदमी सादा सीधा रहता उसको बेवकूफ़ समझते हैं। इस मॉडर्न दौर में इंसान को दुनिया और दीन दोनों का इल्म होना अशद ज़रूरी है। आज के दौर में, मॉडर्न दौर में इंसान को दुनिया और दीन दोनों का भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और पहला ज़माना और था जब सादालू रहने वालों की भी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजर जाती थी। पहले ज़माने में सादालू लोग बहुत इज़्ज़त होती थी और उनकी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजर जाती थी। मगर आज के दौर में सादालू लोगों को, फ्रॉडिये जो रहते, धोखेबाज किस्म के और ढोंगी
वो लोग जो है ना भून के खा लेते हैं, उनको जो है ना मतलब उनका बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, खा लेते हैं। इसलिए मुसलमानों को दुनिया और दीन दोनों का पुख्ता इल्म होना ज़रूरी है। मुसलमानों को जो है ना दुनिया का भी और दीन का भी, दुश्मनों की साजिशों का भी सबका पुख्ता इल्म होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर फराडियों के शिकार बन जाते हो।